यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। इफ़ यू नो दिस देन यू आर गुड टू गो। अगर नहीं पता तो जो लास्ट मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड की हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, यू नीड टू वॉच देम, ताकि आपको ये वीडियो मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। दिस इज़ गोइंग टू बी द मास्टर क्लास। इसमें हम चीज़ों को बहुत डिटेल में टाइम फ्रेम के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सी चीज़ को देखना है, चेंज ऑफ करेक्टर को, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को 15 मिनट पर आकर 1 आवर पे। वी विल ट्राई इट ऑन 1 आवर। 1 आवर पर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी एंट्रीज डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये चीज़ बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बहुत स्टार्ट से आपको समझाता आ रहा हूँ, जो मैंने अपनी एक स्ट्रक्चर की वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं कि ये आपका एक प्रोमिनेंट लो है और प्रोमिनेंट हाई तो ऑब्वियसली आपका इस पूरी मूव में ये वाला बनेगा। तो ये हाई हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। अब ये चीज़ मैंने बहुत ही आपको डिटेल के साथ डिस्क्राइब की हुई है। उसके बाद ये चीज़ भी मैंने बताई थी आपको कि लेट से जब आपका लास्ट हायर लो ब्रेक होता है तो आपकी मार्केट जो है वो एक दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम बात कर रहे होते हैं लेट से कि बीरिश की, कि अगर मार्केट आपकी बीरिश चल रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो मैंने ये चीज़ समझाई थी हमने क्या वेट करना है, हमने लोअर हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, ऊपर मार्केट जाए ब्रेक करे रिटेस्ट करे एंड वी विल टेक अवर इंट्रीज इन बुलिश ट्रेंड। अब ये चीज़ें तो आपको ऑब्वियसली अच्छे से याद हो गई होंगी। चलें इन चीज़ों को हम पहले जो है इंशाल्लाह ताला मार्केट पर लाइव मार्केट पर जो इनको डिस्कस करते हैं, देन वी विल हैव अ लुक कि ये चीज़ें किस तरह हमारे सामने अनफोल्ड होकर आती हैं। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स पर पूरी वीडियो मैंने एक लास्ट 20 मिनट्स की अपलोड की हुई है। बहुत शॉर्ट चीज़ें बताई हुई हैं और बहुत कंसाइज बताई हुई हैं, आप देखें और इंशाल्लाह ताला यू विल हैव प्रॉपर आइडिया ऑफ व्हाट इज़ MSS BOS और चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा हम आ जाते हैं जी, ये गोल्ड का मेरे सामने चार्ट ओपन है, कोई भी रैंडम हम एक ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात किस पर कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको अब लोग जो है ना मिक्स करते हैं। अब बाय द वे आपको मैं एक चीज़ बता दूं जो कि मैं आपको बहुत एक कह लें कि एक्सपीरियंस से आपको आई वांट टू टेल दैट। अब चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चीज़ एक ही है, इसको अपने नाम अलग अलग देने हैं। लाइक आप जब बात करेंगे वीकली पर तो आप ये कह देंगे कि ये आपका क्या हो गया, लाइक MSS हो गया है, ठीक है। जब आप बात करेंगे इस पर डेली पर तो आपका वो CH चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह कह लें, वट एवर यू वांट नेम इट। तो इस तरह करके चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। खैर हम आते हैं मार्केट पर। फ़िलहाल पहले मैंने आपको बोला था हम बात करते हैं जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSSS के ऊपर। ये चीज़ें सारी सेम होती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। चीज़ों को आराम से लेकर चलें, वी विल स्टडी दैम इन डिटेल्स इंशाल्लाह ताला। हम बात करते हैं जी गोल्ड की, यहाँ से बात कर लेते हैं। तकरीबन ये कोई 2016 यानी कि 2016 का ये जो एरिया है ना, इस पर हम बात कर लेते हैं। ये हम स्टार्ट न्यू कर लेंगे। लेट्स से कि आप आ गए इस जगह पर। अब ये बात कर रहा हूँ मैं वीकली की, इससे भी थोड़ा सा पीछे अगर बात करें ना, आपको बिल्कुल मैं स्टार्ट से एक चीज़ सारी चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि हमने कैसे मार्किंग कैसे की है, हम कैसे इसको लेकर चल रहे थे एंड हाउ वी फाइनलाइज्ड के मार्केट जो है वो बेरिश हो सॉरी बुलिश हो गई है। अब चलिए इस पॉइंट पर आ जाते हैं। अब इस पॉइंट तक अगर आप देखें, थोड़ा गौर करें, तो मैंने बहुत आपको डिफ़ाइन की हुई हैं चीज़ें कि यार अब सीरीज़ किस तरह चल रही है, सीरीज़ ये मार्केट की के लाइक। चलिए मैं दोबारा आपको थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये आपका एक हाई है, देन थोड़ा मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगा ताकि अगर डेली 1H पे जाएँ तो दरमियान में बहुत लोअर लोज और बनेगी ऑब्वियसली, बट मैं एक प्रोमिनेंट पे आ जाता हूँ। ये आपका लो है तो इसने क्या बनाया, दोबारा लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन इसने क्या किया, ये एक रेंज में स्टक हो गया, ऐसे ही है। अब चलिए इस रेंज की बात कर लेते हैं। अब इस रेंज के अंदर आप थे तो आपका जो प्रोमिनेंट लोअर हाई था वो कौन सा वाला था, आपका प्रोमिनेंट लोअर हाई था दिस वन वाज योर प्रोमिनेंट लोअर हाई, यानी कि जो इस रेंज में सबसे प्रोमिनेंट है। हम वेट कर रहे थे कि भाई ये हमारा ब्रेक हो, ऐसी ही है। जब हमारा ब्रेक होगा तो हम अब जो है वीकली पर कहेंगे कि अब जो गोल्ड है वो बुलिश हो गया है, गॉट इट। लेकिन क्या हुआ कि उसने वो अपनी रेंज ब्रेक की, दोबारा इसने एक नया लोअर लो लगा दिया और एक नया लोअर हाई लगा दिया, फिर एक नया
लोअर लो लगा दिया। अब आप खड़े हुए हैं इस जगह पर खड़े हैं, लेट्स से कि आप 2015 में गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं और 15-16 में आप इस जगह पर खड़े हुए हैं दिसंबर में। यस, दिस इज़ दिसंबर 2015। अब आप वेट क्या कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है जो शिफ्ट होगा वो किस पर होगा, इस लोअर हाई पर जो है शिफ्ट होगा। अब इसको नाम हमने क्या देना है, MSS का। क्यों? मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर जहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, लाइक आप वीक की बात कर रही हैं, एक कैंडल हफ्ते की होती है, आप इस पूरी रेंज में कोई कम से कम ये देखें ना, 2 साल की कैंडल्स हैं। गॉट इट। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे की पूरी मार्केट के ओवरव्यू की, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की को, जब वो शिफ्ट हो रहा है बिलिश बिलिश से बुलिश हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो अपनी लास्ट जो लोअर हाई उसको मार कर लेंगे और इसको हम बोलेंगे MSS। क्यों बोलेंगे? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट इन हाई टाइम फ्रेम, सो विल नेम इट MSS। इसको चेंज ऑफ करेक्टर का नाम देंगे, थोड़ा वो हो जाएगा कि यार एक प्रोफेशनल नहीं लगता ना, बस ये कह लें। बाकी चीज़ें सेम होती हैं, कोई इसमें ये नहीं है। अब लेट्स से कि यार इसको MSS ना बोलें आप, ठीक है, इसको मैं जी कह देता हूँ जी, मैं वुल्फ कह देता हूँ लाइक। तो क्या हो जाएगा, मैंने तो ये वुल्फ लाइन के ब्रेक होने के वेट कर रहा हूँ ना कि ये ब्रेक होगी। अब इसको चाहे आप MSS को, जिसको आप चाहे आप चेंज ऑफ करेक्टर को, जो मर्जी बोलें। अब इस चीज़ में अलग फंसा दिया गया हुआ है कि वो इस पर एक हज़ारों वीडियोस वो लोग घंटे घंटे की बना देंगे कि जी इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही कह रहे हैं, इसको MSS कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप कहें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम लोअर हाई के ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, तो चलिए हम मार्केट को प्ले होने देंगे, देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाकर हमारी जो लोअर हाई है 1192 वाला, जब दिसंबर में गोल्ड जो है, दिसंबर 2015 में गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ पर जो है वो क्या किस तरह चीज़ें निकल कर हमारे सामने आ रही थी। वी आर वेटिंग एट वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें ना, थोड़ा सा कैंडल से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैंडल्स बन क्या रही हैं, कैंडल्स क्या कह रही हैं आपको। ये देखें यहाँ पर एक कैंडल इसने प्रॉपर बनाई है, ये एक इंडिकेशंस होती हैं ये चीज़ें। अब जब आप मार्केट्स को एनालाइज करेंगे यू विल लर्न दैम इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा ना पॉज करता हूँ। ये अगर आपने नोट किया हो ना, तो ये मार्केट की पहले ये वीकली कैंडल ऊपर गई है, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद डिटेल में लेके आ जाता हूँ, साथ आप सीख भी सकें, आपको पता भी चले। ये नहीं है कि बस आप सिर्फ वो बैठ के MSS सीख रहे हैं और बस, जो कि समझ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ना आप, तो अब यहाँ पर डेली की कैंडल ना ऊपर गई हैं, यहाँ पर जाकर डेली की कैंडल्स की विक वापस नीचे बनी है। अगर आप ये दो कैंडल्स देखें, तो अब ये कैंडल्स ने रिजेक्शन शो करवाई है। ऑब्वियसली आप जब वीक डेली पर होंगे ना, तो आप नहीं करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि ओके ओके ठीक है मैं तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, भाई नहीं हुआ, विक गई है ऊपर, बॉडी नहीं गई। आप बॉडी के जाने का वेट करोगे, हम बात कर रहे हैं वीकली की, तो आप वीकली पर ही वेट करोगे, यू विल वेट इट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। चलें जी, इसको हम रिप्ले कर लेते हैं। अगर आप देखें तो अब ये चीज़ ना अब बहुत ही डिटेलिंग होती है इन चीज़ों में। अब मैं आपको थोड़ा ये भी मेंशन कर देता हूँ। अब देखें यार, इसमें खूबसूरती देखें कि उसने आपकी जो लाइन थी ना, वुल्फ लाइन कह लें इसको, हम जो भी कहना चाह रहे हैं, अब MSS हम भी कह रहे हैं, चलिए ये ऊपर गई है ना, तो इसने प्रॉपर आकर इसको रीटेस्ट किया है। आपकी जो था ना आपका MSS था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, अब डेली पर देखेंगे तो बड़ी प्यारी आकर उसने प्रॉपर डॉलर वैल्यू से उसको रिजेक्ट जो है वो बाउंस दी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आती हैं बार बार प्रैक्टिस के साथ, बार बार जो है वो चीज़ों को सीखने के साथ। ये देखें, ये जो वीक थी इसने प्रॉपर इसको ऊपर बाउंस दी है। ठीक है जी, अगेन वापस हम वीकली पर शिफ्ट करते हैं हम चीज़ों को, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स। तो आज ये चीज़ें इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे प्रॉपर सारी डिस्कस करने के बाद कि किस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, तो ये हम वीकली पर वेट कर रहे हैं, हमें अब पता चल गया है। अब जब आपकी देखें ना 2 से 3 कैंडल्स वीकली की, आपका तकरीबन 1.5 महीना, सॉरी हाफ से हाफ या कह सकते हैं पूरा एक मंथ जो है वो ऊपर क्लोज हो गया है, देन यू आर ओके टू गो कि हाँ भाई अब हम बुलिश हैं, अब इंट्रीज फाइंड करेंगे। जब मार्केट ऐसे अब्रप्ट मूव देती है तो मेरे भाई आपने नहीं वेट करना इन FVGs का कि वापस आएंगी और ये मार्केट मुझे इंट्री देगी, भाई क्यों देगी, व्हाट इज़ लॉजिक इन इट। ये लाइक ठीक है, एंट्रीज मिस भी होती हैं, बंदा एंट्रीज ले भी लेता है, बट थोड़ा ये चीज़ों को करना पड़ता है कि डिफ़ाइन मज़ीद इनको कि हमें एंट्री कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है। बिकॉज देखें ना, अगर यहाँ पर मार्केट आती है, बड़ी लॉजिकली बात है, अब यहाँ पर मार्केट आती है तो क्या ख्याल है, यहाँ पर तो एक वो बंदा भी इंटर हो जाएगा जिसने 1 साल ट्रेडिंग की हुई है। अब मार्केट मेकर तो गोल्ड को ऊपर दोबारा वापस ले जा रहा है, 2000 लाइक प्रॉपर एक नए 80 की तरफ लेकर जा रहा है। तो क्या ख्याल है, वापस वो $100 वाले को, या जो जिसके पास जो है वो क्या कहते हैं 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसको भी कहेगा कि हाँ ठीक है भी आप भी आ जाओ, आपको मैं साथ ऐड करता हूँ। येस, इट इज़ पॉसिबल,
मार्केट है, मार्केट में चीज़ें होती हैं, बट आपने जो है वो ऑब्वियसली अपने पॉसिबल बेस्ट सिनेरियोज देखने होते हैं। अच्छा, इसको हम जो है रिप्ले कर लेते हैं। एंड ये अब हमारे सामने मार्केट प्ले हो रही है। देन वी कैन हैव अ लुक। इसको थोड़ा मैं फास्ट कर लेता हूँ ना, सो दैट बिल्कुल चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हमें एक तो चीज़ क्लियर होगी कि भाई हमारी जो मार्केट है वो बुलिश है। ये तो आपको 100% यहाँ से श्योर हो गया है, क्योंकि आपका वीकली पर एमएसएस हो गया है, दिस एंड दैट एंड अब ना एक चीज़ मैं आपको इधर और दिखाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा वापस मैं आपको डेली पर ले कर जाना चाहता हूँ। ये जो वीकली ने ये लो लगाया था ना, उसके बाद ये मूव दी है। पहले इसको ज़रा मार करता हूँ। ये वीकली ने ये मूव दी है ऊपर वाली। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर जो है रिटेलर भी और ऑब्वियसली एक ट्रेडर ने ये समझा कि भाई अच्छा अब मार्केट चली गई है ऊपर, क्योंकि एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, दिस एंड दैट एवरीथिंग इज ओके। अब क्या होने लगे, अब मार्केट ऊपर निकलने लगी है। लेकिन उसने क्या किया है, आप जब यहाँ पर थे, ठीक है, आपने ये लो को ऐसे लगाया, आपने कहा भाई अब तो मार्केट बस गई है, अब नहीं मार्केट नीचे आती। तो उसने पहले आकर आपका एसएल उड़ाया। लेट से आप यहाँ पर कहीं इंटर हुए हैं, ठीक है, एसएल आपने रखा भी, ये लोअर एसएल लगा लेता हूँ क्योंकि अब स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो गया है, तब मैं बस इंटर हूँ इसमें। तो वापस आकर उसने आपका एसएल उड़ाया। ऐसे हम कहते हैं, इंड्यूसमेंट कहते हैं, लिक्विडिटी वगैरह स्वीप भी कहते हैं। जो नाम देने होते हैं दे लिया करें, इसमें मसला नहीं होता। मसला ये होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नाम मैं इस लाइन को वोल्फ का दे लूँगा, इसको मैं ट्रेड्स का निगमा का नाम दे लूँगा, वट एवर, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप ट्रेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे। वेल, इसको जो है हम वीकली पर देखें तो ये आपकी मार्केट जो है प्रॉपर एक काइंड ऑफ वो एक बुलिश फेज़ में चली गई है। फिर आप डेली पर आएंगे, डेली पर आने के बाद अपनी जो है वो लिक्विडिटीज़ वगैरह और अपनी इंट्रीज़ वगैरह आप डिफ़ाइन कर लोगे। एंड इस तरह करके आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर। दूसरी बात हमने चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर ही की थी ना। किधर गया हमारी ड्राइंग, किधर गई है, ये रही, दैट वाज आवर ड्राइंग। हम आ जाते हैं जी डेली पर। चेंज ऑफ करेक्टर आपने डेली पर देखने हैं, एमएसएस आपने वीकली पर देखने हैं। बहुत सिंपल मैंने चीज़ें बता दी। अब चलें डेली में आ जाए ना, इसी चार्ट पर डेली पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको यही चार्ट नहीं, आपको क्या खूबसूरत एग्जांपल दे दी है कि भाई ये लेट्स से कि हमारा चल रहा था स्ट्रक्चर में, इस मूव की बात कर रहा हूँ, ये लाइक लोज बन रहे थे, देन अगेन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई ये बना, देन हायर लो, ठीक है। अब आप खड़े हुए थे इस जगह लाइक एट दिस हाई, तो आप क्या कर रहे थे, इसको चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलेंगे ना, क्योंकि हम आ गए हैं जी एलटीएफ पर आ गए ना, 1H पर आ गए हैं, सॉरी 1 डे पे आ गए हैं। चेंज ऑफ करेक्टर, तो आप वेट कर रहे थे कि भाई मेरा ये जो डेली का लेवल है ना, डेली का हाई कब ब्रीच होगा, रीटेस्ट होगा, मैं एंट्री लूँगा और हमारा स्ट्रक्चर जो है इंटरनली शिफ्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है, चेंज ऑफ करेक्टर वो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले ही आपको अवेयर कर देता है कि भाई अब चीज़ें शिफ्ट होने वाली हैं, एंट्रीज ले सकते हो। जो स्विंग ट्रेडर होता है ऑब्वियसली वो वीकली पर देख रहा होता है, तो इस तरह करके चीज़ें सारी काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पर लेट से आपका जो हो गया चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, दोबारा थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये आपका था लास्ट लोअर हाई, इसके हम ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, ये ब्रेक हुआ, ये दोबारा रीटेस्ट हुआ। तो हमने क्या किया, हमने रीटेस्ट पर एंट्री फाइंड की, हमने एसएल अपना एटलीस्ट को एफपीजी वगैरह प्रॉपर देखने के बाद लगाया। अब टारगेट एटलीस्ट ऑब्वियसली जब आप इस जगह पर खड़े थे, टारगेट इतना बड़ा आपने नहीं करना था, तो ये आपका टारगेट हो गया एंड दैट्स ऑल। ये आपका हो गया जी सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अब पीछे बात करते हैं जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। चलें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको मैं इसी चीज़ के अंदर ही समझाऊंगा, क्या याद रखेंगे, मसला ही नहीं है इंशाल्लाह। अब दोबारा लाइनिंग कर लेते हैं। लाइनिंग क्या थी, ये हमारा क्या था भला जो एचटीएफ पर हुआ है, ये क्या था, आई थिंक सो याद होना चाहिए, अभी मैं रिपीट करके आपको समझा के हटा हूँ। ये आपका क्या एमएसएस था, ठीक है। जो आपका इंटरनली डेली पर चल रहा है, डेली पर शिफ्ट हुआ है, वो क्या था आपका चेंज ऑफ करेक्टर था। वेरी सिंपल, ऐसी है, हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जाने के बाद अब थोड़ा ये चीज़ ज़रा आपने गौर से सुन लेनी है, समझ लेनी है। अब ये आपका था लो, ये आपका क्या बना हायर हाई, देन हाई बन गया, देन लो, देन ये आपका हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। अब कल की वीडियो में ना मैंने 20 मिनट इस चीज़ पर लगाए हैं, इस चीज़ को समझाने में कि भाई जब आपका ये स्ट्रक्चर चल रहा होता है ना, आपका ये स्ट्रक्चर चल रहा है,
जब तक ये स्ट्रक्चर चल रहा है, नया हाई नहीं बना, तब तक आप इंट्रीज कैसे लोगे? तब तक आप इंट्रीज लेने के लिए इस मूव को देखोगे। ये चीज़ें मैंने कल बहुत ही डिटेलिंग के साथ मैंने ये बताई हैं। लेकिन भाई मेरे, जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जब यहाँ पर BOS हो गया, मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे हो गया है कि जो आपका स्ट्रक्चर ये वाला डेली पर चल रहा था, ये स्ट्रक्चर आपका इस पूरी मूव ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है कि भाई अब हम इस मूव से, इस चक्कर से निकल जाओ। अब मैंने आपको एक नई मूव दे दी है, ठीक है जी, एक नई मूव आ गई है। नई मूव आने के बाद क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया, अब आप इंट्रीज लेने के लिए कौन सी मूव देखोगे? ये मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉज करके एक दफ़ा जहन में सोच लें कि अब आप यहाँ पर इंट्री लेना चाहते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, इंट्री लेना चाहते हैं, तो आप क्या आप इस मूव को देखोगे या आप इस मूव को देखकर अपनी एंट्री लोगे? ये क्वेश्चन है आपसे, आई थिंक सो कोई आंसर आया है जहन में? इफ़ योर आंसर वाज कि भाई हमने ये मूव देखकर एंट्री लेनी है, देन यू आर 100% राइट। एंड अगर आपके जहन में ये आया कि हमने ये मूव देखकर एंट्री लेनी है, देन यू आर 100% रॉन्ग। माइट बी पॉसिबल कि आपको एंट्रीज ये मूव भी दे दे, लेकिन उसके लिए आपको वेट कितना करना पड़ेगा? एटलीस्ट आपको कोई कम से कम कोई महीना डेढ़ तो फिर बैठे रहेंगे ना। लेकिन हमने तो मार्केट ट्रेड करनी है, पॉसिबिलिटीज़ के साथ ट्रेड करनी है, स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करनी है, ऐसे अन्य भी ट्रेड नहीं करनी। तो खैर, अब ये मूव देख के हमने क्या करनी है, अपनी ट्रेड्स वगैरह लेनी है। अब आप चले गए यहाँ से, यहाँ आपने फिप लगाया। अब ये फिप में आपको इंशाल्लाह ताला मैं आपको आई विल गाइड, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा गाइड वगैरह। फिप लगा दी है। अब फिप लगाने के बाद हमने क्या देखा कि यार जो डेली एफपीजी थी ना, डेली एफपीजी कहाँ पर आ रहा है? अभी मैं आपको थोड़ा ना चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मज़ीद समझाने की। डेली एफपीजी यहाँ पर आ गई। अब आपने क्या किया जी, आप चले गए 1H पर चले गए, या बल्कि अगर आपने यहाँ से एंट्री लेना चाहिए ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो है वो रीटेस्ट पर भी एक एंट्री होती है, वो आपने यहाँ से एंट्री ली, एक आपने एक ये मूव अपने निकाल ली, अपने TP वगैरह ले लिया। अब अगेन यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट दिस एफपीजी। आप दोबारा चले गए 3H पर। अब 3H पर जाने के बाद ना आपने थोड़ा चीज़ों को मज़ीद आपने क्या कर लिया, मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ, ये जो हमारा एक मैस है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हम रहने देते हैं। फिर क्यों ना सिर्फ हम 0.5 ही रखते हैं, बाकी सारा फिलहाल ना हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं जनाब। ये रह गया बस, ठीक है। अब आप देखें ना 0.5 और आपका जो है ना ये एफईजी अलाइन हो रही हैं, तो आपने इंट्रीज जो है प्लान की इसी रीजन से, यार मार्केट अगर इधर आती है अपनी मैं एंट्री करूँगा। फिर आपने वेट करना शुरू किया एंड मार्केट आपकी इधर आई है, आपको उसने एंट्री भी दी है। एंट्री देने के बाद यू कैन हैव अ लुक कि मार्केट ने किस तरह जो है बिहेव किया है। लिक्विडिटी उसने स्वीप की है, ये लो वाली। अब ये चीज़ें आई विल टीच इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम। ये आपकी लिक्विडिटी थी, उसने लिक्विडिटी स्वीप की है। ये काफ़ी मैस हो गया है चार्ट्स पर, बट ज़रा मुझे ये कर लेने दें एक दफ़ा ना, इंशाल्लाह फिर नया गेम क्लियर करता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसने दोबारा जो है इसको रीटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें ना तो इंटरनल 3H पर अगर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट होने को, 3H पर अगर आप देख रहे हैं कि मेरा जो स्ट्रक्चर कहाँ पर चेंज होगा, वो होगा इस पॉइंट पर चेंज। ये आपका क्या होगा, क्योंकि LTF की बात करें तो आपका क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। अब मैंने एक ही चार्ट के अंदर आपको एक कितनी एग्जांपलें बार बार दे दी हैं, फिर भी अगर समझ नहीं आए तो व्हाट कैन आई से, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ऑब्वियसली आप वेट कर रहे हैं कन्फर्मेशन की, भाई ये प्रॉपर अच्छा हो गया है नहीं हुआ। यस, चेंज ऑफ करेक्टर आपका डन है। देन अगर आप एंट्री यहाँ से भी लेना चाहिए इसके जो है रीटेस्ट के ऊपर आप ले सकते हैं, ऐसे यहाँ कहीं रख लें। और TP एटलीस्ट दोबारा BOS अगर आप करना चाहें तो इस तरह करके आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ये देखिए उसने कितनी दफ़ा आपको ब्रेक इवन करने का मौका दिया है वैसे, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर वो ट्रेड चल रही है एंड व्हाई माय माउस इज़ नॉट वर्किंग ब्रो, ठीक है। अगर आप देखें तो ये ट्रेड आपको आपका ऑब्वियसली TP दे जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर क्या था, आपने एंट्री कहाँ से ली है, चेंज ऑफ करेक्टर के रीटेस्ट पे ऊपर, जो मैंने आपको कुछ 4-5 वीडियो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री ली है आपने, SL लगाया है और आपके सामने मैंने एक सेटअप लिया है जिसका मुझे पहले अंदाज़ा भी नहीं था कि अच्छा ये इस तरह चीज़ यहाँ पर हुई है, क्योंकि अब ये बात मैं 2016 की कर रहा हूँ जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। खैर
इस तरह आप चेंज ऑफ करेक्टर को मार्क कर सकते हैं। अब हम चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लिया। चलें जी, फ़िलहाल अगर हम इंट्रीज देख रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं इसी मूव के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन जब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने लग जाएगा, देन हम इंट्रीज कैसे देखेंगे, फिर हम इंट्रीज देखना शुरू कर देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंट्रीज देखना शुरू कर देंगे। इसको हम प्ले होने देते हैं। लेट्स से कि इसका क्या सीन निकल कर आता है। अब अगर ये रेड लाइन ब्रेक हो जाती है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके बाद अब ये क्योंकि न्यूज़ पर ब्रेक हुई है, न्यूज़ वाली चीज़ों को आप देना इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अब देखें, अब यहाँ पर आपके अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, अगर आपने यहाँ पर सब्र किया होता ना, तो आपका बिल्कुल भी ना एसएल होना था, कोई सीन भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो बीओएस है ना, आपने वेट की है, ये यहाँ पर बीओएस फेल्ड है, फेल हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? ये न्यूज़ पर जाकर ब्रेक हुआ है। न्यूज़ वाली चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लाइक तो पीछे ये सीन चल रहा है कि 3H पर आपको ओबी पर आ गया, ये वहाँ से इसने प्रॉपर बाउंस देना शुरू किया। ये अगर बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दें तो हमें जो है बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें। तो दिस इज़ हाउ मार्केट इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब ये देखें, अब जो बंदा ये होगा ना कि यार, अब मैंने आपको शुरू में बात की थी एक कि, अब दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ ज़रा आपको, लेट मी। अब मैंने शुरू में बात की थी कि यार जो बंदा ना ये मूव देख के एंट्री लेना चाह रहे हैं ना, ये मूव एंट्री तो उसे भी मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? बहुत लेट मिलेगी। ऐसे ही मैंने महीना डेढ़ ही बोला था ना आपको, हम यहाँ पर खड़े हुए थे, सितंबर था, उसे नवंबर में एंट्री मिली है जाने के बाद। लाइक इट टुक द एंट्री आफ्टर 2 मंथ्स। बट ऑब्वियसली अगर वो एक स्विंग ट्रेडर है, उसका पेशेंस है, तो पेशेंस उसे पे करता है, बिल्कुल करता है। अब यहाँ पर देखें तो उसने यहाँ पर अपनी नवंबर दिसंबर में जाकर उसे दोबारा एंट्रीज मिली हैं, तो और अगेन वो दोबारा प्रॉफिट में आया है, उसने प्रॉफिट टेकिंग की है, वट एवर, एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है जी, इस तरह सारी चीज़ें मैंने आपको एक डिटेल में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको वो डिटेल के साथ डिटेल्स में जाकर आपको मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, यू कैन कमेंट इट, और इसको मैं मज़ीद डिटेल्स में करने की कोशिश करूँगा। जो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें थी, जिसमें ब्रेकर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी आता है, जिसको ब्रेक और मेक होते हुए देखने के बाद आप मार्केट की मूव्स को डिसाइड करते हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं, बहुत ही डिटेलिंग से, बहुत ही आराम से, और बहुत ही आपको जो है वो प्लेन तरीके से आपको चीज़ें समझा दी हैं। इंशाल्लाह ताला विल सी इट इन नेक्स्ट वीडियोज़ के चीज़ें जो है हमारे सामने मज़ीद क्या अनफोल्ड होती हैं, जो फिब्स की सेटिंग्स हैं, और जो फिब कैसे लगाते हैं, फिब को ड्रा कैसे करते हैं, और फिब के साथ जो है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक पैटर्न्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ में इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करता रहूँगा। मसला नहीं है कोई भी, बट चीज़ों को सीखें, लर्न करें। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन। एक दिन आपको मोटिवेशन आई, मैंने